आवाज़ बुलंद सलावत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाक़िबतुल लिल मुत्तक़ीन सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यम व आदमु बैनल माइ वत्तीन व आले बैतिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अम्मा बअद फ़क़द क़ाला अल्लाहु तआला तबारका फ़ी कलामिहिल मजीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यब्क़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। सलावत बाबा से बुलंद पढ़ लीजिए। दुआ गो परवरदिगार आलम हम सबके इस फरशदा पर बैठना अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। बानी मजलिस जनाब ज़िशान शाह साहब और उनके खानवादा की मालिक तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमा। मुनीर शाह साहब, फरासत शाह साहब, सगीर शाह साहब, नसीम अब्बास और अनवार शाह साहब और दीगर मरूमीन जो दुनिया से चले गए और मुहिब अहले बैत थे, सबके दर्जात बुलंद फरमा। जो बीमार हैं उन्हें शिफाए कामिला अता फरमा। जो मकरूज़ हैं उनके कर्ज़ अदा फरमा। जो बे औलाद हैं उन्हें औलाद नरीना अता फरमा। अज़ादारी ये सैयदुल शुहदा दुनिया की जिस किसी हिस्से में भी हो रही है, पालने वाले तो सबके खुद हिफाजत फरमा। एक मोमिन बच्चा बीमार है, मालिक उसको सेहत कामिला अता फरमा। मेरे भाई जनाब सैयद अली ज़ैदी साहब जो मेरी और आपकी मुलाकात का वसीला बने, मालिक इनकी तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमा। लाखों दुआओं की दुआ हमारे वारिस का ज़हूर जल फरमा। हमारे इमाम को हमसे राज़ी फरमा। एक सलावत बाबा से बुलंद पढ़ लीजिएगा। बेहतरीन अंदाज में आप अज़ीज़ जनाब मलवी साहब को सुन रहे थे। मौला इनकी ज़बान में मज़ीद तासीर अता फरमाए और विलायत मासूमीन अलैहिस्सलाम का प्रचार करने वाले हमेशा शाद व आबाद रहें। हश्र के मैदान में वो शख्स बहुत पछताएगा जिसे दुनिया में या अली कहने की आदत नहीं थी। बहुत मेहरबानी, मौला आपको आबाद व शाद रखे। जिसे दुनिया में या अली मदद या अली कहने की आदत नहीं थी, वो हश्र के मैदान में पछताएगा। इसलिए कि हर मुश्किल का हल अल्लाह ने अली के नाम में रखा है। मैंने कहा हर मुश्किल का हल अल्लाह ने अपने वली अली के नाम में रखा है। और मैं और आप अगर एक दूसरे को देखकर खुश होते हैं तो वो ये नहीं है कि मैं सैयद हूँ, आप में से अक्सर ये सादात की है या कोई मलक है या चौधरी है, नहीं, सिर्फ मासूम का एक फरमान है। मासूम फरमाते दोस्त उसको रखो जिसके दिल में हमारी मोहब्बत है, चाहे वो तुम्हारे बाप का कातिल ही क्यों ना हो। नजमी साहब तवज्जो चाहूँगा, अली भाई जहाँ तक आवाज़ जारी थोड़ा सा मेरे साथ दीजिएगा। दोस्त उसको रखो जिसके दिल में हमारी मोहब्बत है, चाहे वो तुम्हारे बाप का कातिल ही क्यों ना हो। और इमाम फरमाते दुश्मन उसको रखो जिसके दिल में हमारा बुग़्ज़ है, चाहे तुम्हारा बाप ही क्यों ना हो। बिस्मिल्लाह जी। तो हमारी किसी से सुलह है तो अली की वजह से, और किसी से जंग है तो अली की वजह से। जो आयत मैंने सरनामा कलाम में पढ़ी सूरह रहमान की, बड़ी मारूफ आयत के कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यब्क़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम, कि क़यामत के दिन हर शय फना हो जाएगी, बाकी रहेगा तो अल्लाह का चेहरा। ना 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 ना, मानकपुर सईदा के और गिरदोनवा के आए हुए सदात व मोमिनीन, वो कि जिनके दिल की धड़कन बनकर अली की विलायत रहती है, मैं उनसे मुखातिब हूँ। फरमाया क़यामत के दिन हर शय फना हो जाएगी, बाकी रहेगा तो अल्लाह का चेहरा, जो जलाल वाला भी है और इज़्ज़त वाला भी है। आप में से कौन है जो नहीं जानता कि जिसका चेहरा हो उसके बाजू होते हैं, जिसके बाजू हों उसका बदन होता है, और जिसका बदन हो वो अल्लाह नहीं होता। अब आपकी मर्जी, या चेहरे वाला अल्लाह तलाश करो या अल्लाह का चेहरा तलाश करो। हाय हाय, बिस्मिल्लाह, बहुत मेहरबानी जी, बहुत शुक्रिया जनाब। उन हाथों की खैर हो जो 14 की मदा में बुलंद होते हैं। एक सलावत आप बाबा से बुलंद पढ़ लीजिएगा। आइए बिस्मिल्लाह।
तवज्जो है आप साहब अलमतन की? बिल्कुल। अभी मैंने जुमला शुरू किया और बस चंद जुमले आपकी खिदमत में। आज के मेरे भाई जनाब मलिक शफकत रज़ा शफकत साहब ज़ाकरी, दुनिया में एक बेहतरीन नाम, मालिक इनकी ज़बान में मज़ीद तासीर अता फरमाए। मैंने सूरह रहमान की आयत से बात को शुरू किया, या चेहरे वाला अल्लाह तलाश करो, या अल्लाह का, सब बोलेंगे तो लुत्फ़ आएगा, चूंकि इनके जिक्र में बोलना ही इबादत है। चेहरे वाला अल्लाह तलाश करो, नजम साहब, या अल्लाह का, या चेहरे वाला अल्लाह तलाश करके मुशरिक हो जाओ। नहीं समझे, नहीं समझे। मैंने कहा या चेहरे वाला अल्लाह तलाश करके मुशरिक हो जाओ, या फिर उसे ढूंढो कि जिसने मिंबर कूफा पर बैठकर कहा था, ए लोगों जिसे मौत के बाद भी मौत नहीं है, वो अल्लाह का चेहरा मैं अली इब्न अबी तालिब। बिस्मिल्लाह। जिसे मौत के बाद भी मौत नहीं है, वो अल्लाह का चेहरा। अमीर कायनात फरमाते हैं, मैं अली इब्न, बोलते आएंगे तो उतना ही मुझे पढ़ने का आपके खिदमत में लुत्फ आएगा। या चेहरे वाला अल्लाह तलाश करो, चलो मैं बच्चों की आसानी के लिए कह दूं, या वजहुल्लाह तलाश करो। मैंने बात शुरू की कि हश्र के मैदान में वो बंदा बड़ा पछताएगा जिसे दुनिया में या अली मदद कहकर मुश्किल हल करने की आदत नहीं थी। क्यों? कि कुछ नहीं था, ये थे। कुछ नहीं होगा, बोलिए। यानी इनका ताल्लुक सिर्फ दुनिया के लिए नहीं है, दुनिया नहीं थी, ये थे, दुनिया नहीं होगी। शफकत भाई, अली जैदी भाई, बात जहन में आ गई और उसी को मैंने देखना है कि विलायत के परवाने तशरीफ रखते हैं, कहाँ तक आप सुनेंगे। कमाल, अब ये बात जहन में रहे कि अल्लाह का चेहरा अली इब्न अबी तालिब, फिर नतीजे का लुत्फ आएगा। मैं बार बार बात दोहराता नहीं हूँ, बस आपको एक बार बतला दिया कि मेरा मौजू है वजहुल्लाह, अल्लाह का चेहरा। अब आपको इंशाअल्लाह 2-4-8 मिनट के बाद नतीजे में लुत्फ आएगा। उसी पर एक जुमला मसाइब का और फिर अपने भाई की मैं आज का मेंबर दूं। लुत्फ ये नहीं है कि मैं ये कहूँ कि मैं अली का शिया, कमाल ये है कि हश्र में अली कहे, फरिश्तों रास्ता दे दो, आने वाला मेरा शिया आ गया। हाय हाय हाय, बस थोड़ा सा और बोलिएगा, थोड़ा सा और जगह। ये लुत्फ इस बात का है कि अमीर कायनात कहे कि रास्ता छोड़ो मेरा। मानकपुर सईदा के सदात मोमिनीन और बिलखसूस जो मेरे बुजुर्ग इस वक्त तशरीफ रखते हैं, एक शख्स अमीर कायनात के पास आकर कहने लगा, या अली मैं आपका शिया हूं। अली फरमाते तू मेरा शिया नहीं, मेरा नाम लेने वाला है। तो पहली बात तो ये तय हो गई कि नाम लेने वाला और है। हाय 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 हाय, बोलेंगे तो लुत्फ आएगा। और शिया, नाम तो कोई भी ले सकता है। अली ने कहा नाम लेना और बात है, शिया होना। अब बात है थोड़ी सी मुश्किल, लेकिन आप सारी मुश्किल कुशा के मानने वाले बैठे। उस शख्स ने ना फौरन मौला अमीर को देखकर कहा, नहीं नहीं या अली मैं आपका शिया हूं। मौला फरमाते अगर मेरा शिया होता तो मेरे इनकार पर भी मुस्बत जवाब देता। हाय हाय हाय, जिसे बात समझ आई है, शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। आखिरी बंदे तक तवज्जो का तालिब। मौला आपको आबादशाह, इधर उधर की बात ना मुझे आती है ना मैंने करना है, जितनी देर पढ़ना है फजीलत अहले बैत। अली फरमाते तू शिया नहीं, नाम लेने वाला है। अब हैरान हुआ, कहेंगे या अली कोई आपका शिया है? अली फरमाते बहुत है। कहेंगे किसी एक से मुलाकात करवाएं। अली फरमाते यमन में रहता है, मिलना चाहेगा? कहेंगे जी। अब जुमले का लुत्फ लीजिएगा भाई, नाज़िम मेंबर साहब से लेके आखिरी बंदे। अली फरमाते मुलाकात करेगा? कहेंगे जी। अली फरमाते आंखें बंद कर मेरे हाथ पे हाथ रख, मैं तुझे लम्हों में यमन ले जाऊं। जो बात आपने कही मैं आपकी ख्वाहिश का एहतराम करते हुए एक जुमला कह ही देता हूँ। क्या कहा अली ने कि आंखें बंद कर हाथ पे हाथ रख, मैं तुझे लम्हों में यमन ले जाऊं। उसने कहा या अली यमन यहाँ से सैकड़ों मील दूर है, आंख बंद करके हाथ पे हाथ रखे लम्हों में यमन कैसे पहुंचूंगा? अली ने कहा हाथ रख तो सही, मैं अपने आने वाले हुबदारों को बताना चाहता हूँ कि जो मासूम के कहने पर आंख बंद करके हाथ पे हाथ रख दे वो मंजिल पे पहुंच जाता है। हाय 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 हाय, बहुत मेहरबानी जनाब, बहुत मेहरबानी। जो मासूम के कहने पर आंख बंद करके हाथ पे हाथ रख दे, लुत्फ आ रहा है।
वो मंजिल पर अली जैदी मालिक आपको आपके वालिद को आबादोशाद रखे, राजा अली हैदर और दीगर अबा वकील शाह जी, ज़िशान शाह साहब, मालिक सब की तौफ़ीक़ात में इजाफा फरमाए। ज़िशान शाह साहब जो बानी मजलिस हैं, मालिक ये जिक्र उनके खानवादे की आने वाली नस्लों में भी कायम व दायम रखे। अली फरमाते हैं कि जो हुज्जत के कहने पर आग बन करके हाथ पे हाथ रखती, वो लम्हों में यमन, इसने हाथ रखा लम्हों के करोड़वें हिस्से से पहले। आए हाय, बोलेंगे तो अल्फा आएगा, लम्हों के करोड़वें हिस्से से पहले। अली फरमाते आंखें खोल, यमन आ गया। आंखें खोली तो यमन। कहने का या अली वो आपका शिया कहाँ है? तवज्जो। अली फरमाते वो देखो जो सामने तख्त पर, जिसे फट्टा कहते हैं लोग, फरमाए वो देखो जो सामने फट्टे पर बैठकर गोश्त बेच रहा है। आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया। जो फट्टे पर बैठकर, अजीज़ान गिरामी तवज्जो चाहूंगा, जो गोश्त बेच रहा है। पहली बात तो ये तय हो गई कि हैसियत नहीं, नीयत शर्त। हाय हाय हाय, तवज्जो चाहूंगा, लुत्फ लीजिएगा। फिर कभी आए तो इंशाअल्लाह तफसील में बात होगी। माशाअल्लाह सारे पढ़ने वाले अब आप मौजूद हैं और हर एक को अपने अपने वक्त पे ही पढ़ना चाहिए, तो फिर तफसीली गुफ्तगू इंशाअल्लाह आइंदा अब आपकी नगरी में आते रहेंगे तो बात होती रहेगी। अली फरमाते हो जो गोश्त बेच रहा है वो मेरा शिया है। कहने का यही उससे मुलाकात करो? नहीं सब तवज्जो। अली फरमाते मुलाकात कर मगर एक शर्त है। कौन सी? अली फरमाते ये नहीं बतलाना कि मैं अली तेरे साथ आया। लुत्फ लीजिए, उसने कहा मौला नहीं बतलाता। वहां गया शफकत भाई, जाकर इसने कसाब को सलाम किया। अब इनकी जहानत का इम्तिहान है। इसने कहा अस्सलाम वालेकुम। कसाब ने कहा अलैका सलाम या अखी, मेरे भाई तेरा क्या हाल है? थोड़ा सा और बोलिएगा, मेरे भाई तेरा। उसने कहा मैं पहली बार यमन आया, तूने मुझे कैसे पहचाना कि मैं तेरा भाई हूं? लुत्फ लेना। इसने कहा अभी आलम अरवा की तो बात है कि जब अल्लाह विलायत अली पर हम सबसे वादा ले रहा था, तूने भी लब्बैक कहा था, मैंने भी लब्बैक कहा था, उस वक्त से तेरी आवाज मेरे जहन में महफूज है। हाय हाय हाय, बहुत मेहरबानी। आपके सुनने के क्या कहने, आखिरी बंदे तक जो वहां गेट के पास बैठे हैं, मालिक आप सबको आबादोशाद रखे। आपने सुनने का हक अदा कर दिया, तो आज का नतीजा लीजिए। इसने देखा, इसने कहा हाँ अली के शिया होने का यही मयार है। कैसे आपको कहते हैं बस मुलाकात होगी मैं जाता हूं। इसने हाथ थाम कर कहा, इसने कहा कैसे मुमकिन है? हो तू अली वाला और बगैर मेहमान नवाजी के तुझे जाने दो? नहीं लुत्फ लिया। उसने कहा हो तू अली वाला और बगैर चाय पानी के। ये मैंने खाने की जगह चाय पानी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि अली जैदी साहब का चाय खाना गुजरात मशहूर है। लोग कहते हैं जनाब ये आते जाते हर मौला का मदा खान वहां रुकता है, सिर्फ यही बात पर कि अली की विलायत है। हम ये नहीं देखते कि किसकी जेब में क्या है, हम ये देखते कि इसके दिल में अली है या नहीं है। हाय हाय हैदरी। इसने कहा हो अली वाला और बगैर मेहमान नवाजी के तुझे जाने दो? नहीं, पहले मेरे साथ एक वक्त का खाना खा और फिर जा। अब इसने कसाब से कहा कि मेरी मजबूरी है। उसने कहा क्या? कहने का मेरे साथ मेरा एक और साथी है। चूंकि अली ने मना किया था ये नहीं बतलाना कि मैं साथ में। कहने का मेरी मजबूरी है, मेरे साथ मेरा एक और साथी है। कसाब कहता वो भी अली वाला है ना। जबान का तो काम है हरकत करना। अब आपकी मर्जी, रोजमर्रा की बातों में हरकत करवाएं या इनके जिक्र में हरकत करवाएं। मासूम फरमाते सोच के हरकत करवाना। कब्र में वो जबान बोलेगी जो दुनिया में हमारी तारीफ में बोलती रही, बाकी सारी जबानें गूंगी हो जाएंगी। इसने कहा साथी भी अली वाला है? साथी भी अली वाला है। दोनों को लेकर घर आया, मेहमान खाने में बिठाया, अपनी ज़ौजा से कहने लगा अच्छे अच्छे खाने बना, आज अली वाले हमारे मेहमान हैं, लुत्फ आ जाएगा। आज मुद्दत के बाद बगैर मौसम के ईद हो रही है। लफ्जों से प्यार करने वाले बैठे हैं और ऐसी बातें सुनकर बोला करें। हैं क्या कहा कि आज मुद्दत के बाद बगैर मौसम के।
मेरी बात इतनी बेहतरीन मौला की मदद खान है। क्या शफकत भाई ये मेरी खिताबत का जुमला है कि मुद्दत के बाद बगैर मौसम की ईद हो रही है? ये अमीर कायनात का जुमला है। अली ने मिंबर कूफा पर बैठकर कहा, लोगों जितना मुमकिन हुआ करे सदका दिया करो, सदका रद्दे बला है, सदका देने से जान में अमान आती है। मजमे में एक शख्स ने खड़े होकर कहा, या अली आप इल्म लदुन्नी के मालिक हैं, आप जानते कि मेरे घर खाने को कुछ नहीं, मैं किस शय का सदका दूं? अली फरमाते बैठ जा, क्या तू ये सदका नहीं दे सकता कि जब कोई हमारा होपदार मिला करे मुस्कुरा के मिल लिया का? हाय 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 हाय, बहुत मेहरबानी, बहुत मेहरबानी, बहुत मेहरबानी जनाब, बहुत शुक्रिया। मौला आपकी खैर फरमाए, उन हाथों की खैर हो जो 14 की मदद में बुलंद होते, लुत्फ लेते आइएगा। इसलिए आज मुद्दत के बाद बगैर मौसम की तो क्या मुकद्दर होगा, पास बैठकर अली की बातें शुरू, नहीं लुत्फ लिया है, जानता नहीं ना था। यानी अली ने चेहरे पर ऐसी नकाब पहन ली कि इल्म नहीं हुआ कि मेरा मौला बैठा है, हुज्जत जब चाहे जिस वक्त चाहे इम्तिहान ले ले। अब बैठकर कह रहे हैं, सुनाओ अली का क्या हाल है? हाय 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 हाय, बोलेंगे जितना बोलेंगे उतना आपको नतीजा में इंशाअल्लाह लुत्फ आएगा। कि सुनाओ अली का क्या हाल है? अभी बातें जारी थी, दरवाजे पे दस्तक हुई, टक्कल बाप हुआ, दरवाजा खोला, क्या देखा? हाकिम यमन ने 2 सिपाही भेजे। तवज्जो चाहूंगा, तवज्जो चाहूंगा। सिपाहियों ने कहा कि हमने सुना है तेरे घर अली वाले आए हैं। इसने कहा सच्चों का मानने वाला हूं, झूठ नहीं बोलूंगा, आए हुए हैं। सिपाहियों ने कहा अली वाले हमारे हवाले कर। उसने कहा कैसे मुमकिन है हो अली वाले और करूं तुम्हारे हवाले? हाय हाय हाय, बोलिएगा बोलिएगा बोलिएगा, हो अली वाले और करूं? नहीं नहीं, ये मुमकिन नहीं है, कुछ और चाहिए तो बोलो। नतीजा आज का, उन्होंने कहा तेरे बच्चे कितने? साहब ने कहा 2। कहता दोनों के सर चाहिए। तवज्जो हुजूर, दोनों के सर चाहिए। अंदर गया, दोनों बच्चों को लाकर उजलत में, जल्दी में नहीं जैसे, उसने कहा ये ले जाओ बच्चे। सिपाहियों ने कहा बच्चे लेके नहीं जाएंगे, तेरे सामने कत्ल करेंगे, लाशें भी तुझे देंगे, सर भी तुझे देंगे। कसाब कहता है जो करना है जल्दी करो, मेरी ईद खराब ना करो। हाय 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 हाय, अल्लाह अकबर, जो करना है वो जल्दी करो, मेरी ईद खराब। सर्तन से जुदा किए, बयान आज का समेट लिया, लाशें लाकर एक हुजरे में डाले, अपनी जौजा से कहने लगा हाकिम यमन ने अली वाले मांगे थे, इनकार किया, बदले में बच्चों के सर दे दिए, शौहर बन के हुक्म दे रहा हूं जब तक अली वाले घर रहे, तूने बच्चों की लाश पे बैन नहीं करना, तूने गिरिया नहीं करना। उनका जी ठीक है। यहां तक है एक मुहिब की मोहब्बत कि एक होपदार अपने मौला से कहां तक मोहब्बत कर सकता है। जुमला कहूं, यहां से शुरू होती है मासूम की रहमत, यहां तक है एक मुहिब की मोहब्बत, और यहां से शुरू होती है मासूम की, बोलो 1 मिनट लगेगा, लेकिन इन्हें बात में अपनी पूरी आज की वाज़ेह कर दूंगा, अगर आप कहें तो उनको सुनाऊं। मौला अमीर के पास ना एक बंदे ने आके कहा, या अली मैंने चोरी की है, शरीयत के मुताबिक हद जारी करे। अली फरमाते शरीयत में चोर की सजा उंगलियां काटना है। लोग मिंबर पे हाथ कटवा देते, हाथ शरीयत ने नहीं कहे चोर की, वरना नमाज नहीं पढ़ सकता। कहा शरीयत में चोर की सजा उंगलियां काटना, इसने कहा तो फिर काट दें। अली ने जल्लाद को हुक्म दिया, उसने हाथ जारी की, उंगलियां कटी, बाहर निकला, शोर मचाया, कहने लगा मैं बड़ा खुश नसीब हूं, मेरा फैसला एक आदिल इमाम ने किया। अगर कोई बैठा है बोलने वाला तो वो जरूर इस जुमले पर बोलेगा, उसने कहा मैं बड़ा खुश नसीब हूं कि मेरा फैसला हक के इमाम आदिल इमाम ने किया। बस आवाज सलमान के कानों में गई। अली अलैहिस्सलाम के पास आकर कहने लगा वो जिसकी उंगलियां काटी है वो आपकी शान में कसीदा पढ़ रहा है, लुत्फ लीजिएगा, अली को मानने का फायदा लीजिए। अली ने कहा मेरी शान में कसीदा पढ़ रहा है? कहा अली फरमाते उसे वापस बुलाओ। वो वापस आया, अली ने उसकी उंगलियां उसके हाथ पे रखी, अपना हाथ फेरा, उसे उंगलियां दोबारा मिल गई। वो अली को सलाम करके और शुक्रिया करके चला। पास बैठने वालों का, या अली ये क्या किया, पहले उंगलियां काटी फिर अता की? अली ने कहा खामोश, वो मेरे अदल का तकाजा था, ये मेरी रहमत का तकाजा। हाय 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 हाय, बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत शुक्रिया।
क्या कहा? वो मेरे आदिल का तकाजा था, ये मेरी रहमत का तकाजा। इसलिए मैंने कहा यहां तक है एक मुहिब की मोहब्बत, और यहां से शुरू होती है मासूम की। दस्तरखान लगा, खाना रखा। अली फरमाते खाना जिस पर खाना, तो कसाब ने कहा अली वालों खाना शुरू करो। अली फरमाते तेरे बच्चे कहाँ हैं? यही तो नतीजा है आज का, यही तो नतीजा है। जरूर बोलिएगा हुजूर, बिलखुसूस जो मेरे बुजुर्ग बैठे हैं। क्या कहा भाईजान? नई मजलिस के जरिए पूरी दुनिया में मजलिस देखी जा रही है। क्या कहा? तेरे बच्चे कहाँ हैं? उसने कहा अली वालों खाना खाओ, बच्चे हैं बाहर खेल रहे होंगे। अली फरमाते वो बच्चे हैं, हम तो बच्चे नहीं हैं। आय हाय आय हाय, बहुत मेहरबानी। सारा माजरा बयान कर दिया। अली फरमाते जा जरा बच्चों के सर और लाशें लेकर आ। अंदर गया, बच्चों के लाश और सर लेकर आया। अली ने कहा दोनों के जिस्मों पे दोनों के सर रख। नतीजा आज का, दोनों के जिस्मों पे दोनों के सर रखे। अब जिसे शुरू में आयत तर्जुमा याद है उसको अब लुत्फ आएगा। दोनों बच्चों के जिस्मों पे सर रखकर अली ने दाएं वाले से कहा कुम बिस्मिल्लाह, उठ अल्लाह के हुक्म से। दाएं वाला कलमा पढ़ता उठ बैठा। बाएं वाले से कहा, बाएं वाला कलमा पढ़ता उठ बैठा। दोनों बच्चे जिंदा हुए और हैरत से अली को देखने लगे। ऐसे देखते जा रहे हैं। जब काफी देर देखा, कसाब ने हाथ हिला के कहा बच्चों इसे बाद में देखना, पहले इसके हाथों का बोसा लो, इसके पाँव का बोसा लो, इसकी दाढ़ी का बोसा लो, इसे सलाम करो, जाने ये कोई नबी है या नबी का वसी है। मुर्दों को जिंदा या नबी करते थे या नबी के वसी करते थे। बच्चों ने हाथ जोड़ के कहा बाबा इसके हाथों का बोसा भी लेंगे, पाँव का बोसा भी लेंगे, दाढ़ी का बोसा भी लेंगे, सलाम भी करेंगे। मगर बाबा अभी तो हम देख रहे हैं, हम वहां थे, वहां भी ये था, हम यहाँ है, यहाँ भी। अल्लाह अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हम वहां थे, वहां भी ये था, हम यहाँ हैं, यहाँ भी ये है। कहता बाबा वहां वाले तो इसे अली कहते हैं। कुल्लोमन अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। और वो ऐसी मौत है जो जिंदगी में तब्दील हो जाती है। क्योंकि मरने के बाद अली को देखा, तभी तो अली कहते लोग अभी सो रहे हैं, मरने के बाद जब मुझे देखेंगे तो जिंदा हो जाएंगे। हाय 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 जी। मुझको ले गई जिंदगी के सामने, हाँ मेरे सामने अली और मैं अली के सामने। हाँ थोड़ी बड़ी लेट आपने मुझे छेड़ा है। बाद में मेरे भाई ने ना पढ़ना होता तो फिर हम दोनों शुरू हो जाते। आपने कहा मौत ले गई मुझे सामने, मैं अली और अली मेरे सामने। कब्र में मेरा इमाम आ ही गया। कब्र में आ ही को समझना है। कब्र में मेरा इमाम आ ही गया, मेरा मरना मेरे काम आ ही गया। हाय 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 हाय, अल्लाह अकबर। आपकी खैर हो मालिक, उन हाथों की खैर है मालिक आपको। मैं दोबारा कब्र में मेरा इमाम आ ही गया, मेरा मरना मेरे काम। अली को जिसने जब बुलाया अली आए। खैबर में मोहम्मद ने बुलाया अली आए। शाम गरीबा बेटी ने बुलाया। अल्लाह अल्लाह अकबर, अजरुकुम अल्लाह। मैं दोबारा कह देता हूँ, मैंने कहा अली को जिसने जब बुलाया अली अलैहिस्सलाम आए। खैबर में मोहम्मद ने बुलाया अली आए। शाम गरीबा शफकत भाई बेटी ने बुलाया। कब बुलाया? जब 64 बीबियां 48 बच्चे जले हुए खयाम के बाहर बैठे थे। अली की बेटी ने सबको देखा, रोकर कहा क्या हुआ अगर आज मेरा अब्बास नहीं है? आज मैं अब्बास बन के पहरा दूंगी। ये कहकर बीबी ने पहला जुमला फरमाया अल हाफिज वल हफीज। यह देखा कि दूर से घोड़ा सवार आया। बीबी समझ गई कि ये मेरा बाबा आ गया। हक ये था अली जैदी कि बीबी अपने बाबा के पास जाती और जाकर कहती बाबा मेरे साथ ये हुआ ये हुआ। बीबी बाबा के पास नहीं गई,
सुनोगे? जले हुए खयाम की तरफ आई और रोके का कुलसूम, लैला, रुकैया, फरवा, रबाब, किसी के पास कोई जली हुई चादर बची हो तो दे दो। मेरा बाबा मुझसे मिलने के लिए आ गया। जब बीबी जली हुई चादर का पर्दा करके अपने बाबा के सामने आई तो अली धाड़े मारकर रोने लगे। शहजादी ने हाथ जोड़ के कहा, बाबा अभी तो मैंने तुझे सारा दिन का हाल नहीं सुनाया, तू रोता क्यों है? क्या रोता इसलिए हूं आज बगैर पर्दे के बाप के सामने नहीं आई। कल शाम का बाजार होगा, शराबी का दरबार होगा, 9 लाख का मजमा होगा, लोग पत्थर मारेंगे और तू रोकर कहेगी मार तो लिया है, हमारे सरों से चादरें ना उतारो, हम मोहम्मद की नवासियां हैं, हम अली की बेटियां।